अष्टमातृकाएं, 8 मातृ देवियाओं। अष्टमातृकाएं शक्ति के 8 शक्तिशाली स्वरूप हैं जो दिव्य स्त्री ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे महाविद्याओं की सहायक शक्तियां हैं जो ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने, विशेष रूप से युद्धों में रक्षा करने, भक्तों की सुरक्षा करने और धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रत्येक मातृका एक विशिष्ट महाविद्या से जुड़ी होती है जिससे उसकी ऊर्जा और अधिक शक्तिशाली बनती है। साथ ही वे एक संबंधित पुरुष देवता से भी संबद्ध होती हैं। महाविद्याओं और उनकी संबंधित मातृकाओं का युगल स्वरूप। महाविद्या उनकी सहचर मातृका काली, चामुंडा, उग्र संहारक जो युद्ध और विनाश से जुड़ी है। तारा, वाराही, वराहमुखी देवी जो प्रचंड रक्षक और गूढ़ तांत्रिक ज्ञान की प्रदाता है। त्रिपुरा सुंदरी, षोडशी, वैष्णवी, विष्णु की शक्ति जो सौहार्द और दिव्य व्यवस्था प्रदान करती है। भुवनेश्वरी, ब्रह्मी, ब्रह्मा की शक्ति जो सृजन और ज्ञान का प्रतीक है। भैरवी, महेश्वरी, शिव की शक्ति जो पराक्रम और रूपांतरण का प्रतीक है। छिन्नमस्ता, कौमारी, स्कंद की शक्ति जो दिव्य युद्ध कला और निर्भीक कर्म का प्रतिनिधित्व करती है। धूमावती, इंद्राणी, इंद्र की शक्ति जो स्वर्गीय शक्तियों पर नियंत्रण और अधिकार रखती है। बगलामुखी, नृसिंही, नरसिंह की शक्ति जो दिव्य आक्रोश और न्याय की मूर्त रूप है। अष्टमातृकाओं की भूमिका। ये अष्टमातृकाएं योद्धा देवियाओं हैं जो दैत्य शक्तियों के विरुद्ध युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और उन साधकों को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती हैं जो दिव्य मार्गदर्शन की खोज में होते हैं। इन्हें प्रायः उग्र रूपों में दर्शाया जाता है जो ब्रह्मांडीय संतुलन की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती हैं और नकारात्मकता का संहार सुनिश्चित करती है। महाविद्याएं अत्यंत शक्तिशाली हैं और अकेले ही युद्ध करने में पूर्ण सक्षम हैं। प्रत्येक महाविद्या आदि शक्ति की संपूर्ण और परम शक्ति का स्वरूप है जो सबसे भयंकर शत्रुओं का संहार करने की क्षमता रखती है। फिर भी ब्रह्मांडीय व्यवस्था में दिव्य शक्तियां प्रायः अकेले कार्य करने के बजाय परस्पर सामंजस्य में कार्य करती हैं। अष्टमातृकाएं और अन्य सहायक देवियां युद्ध में सहायता क्यों करती हैं? ब्रह्मांडीय समन्वय और सहकार्य। दैवीय सामंजस्य। जिस प्रकार एक महान योद्धा अकेले युद्ध करने के बजाय अपनी सेना का नेतृत्व करता है, उसी प्रकार महाविद्याएं भी अपनी दिव्य अभिव्यक्तियों के साथ मिलकर अधिक प्रभावी रूप से संतुलन स्थापित करती हैं। उनकी मातृकाएं भैरव और योगिनियां उनकी शक्ति के विस्तार के रूप में कार्य करती हैं। बहुरूपता का प्रतीकात्मक अर्थ। शक्ति परंपरा यह दर्शाती है कि दिव्यता केवल एक ही रूप में सीमित नहीं है बल्कि निरंतर विस्तारशील है। जबकि एक ही स्वरूप संपूर्ण कार्य कर सकता है, विभिन्न शक्तियां विशेष भूमिकाओं को निभाने के लिए प्रकट होती है जिससे युद्ध और ब्रह्मांडीय कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न किया जा सके। युद्ध एक ब्रह्मांडीय घटना के रूप में कुछ युद्ध जैसे शुंभ निशुंभ, रक्तबीज और अन्य असुरों के विरुद्ध हुए संग्राम मात्र युद्ध नहीं थे बल्कि जटिल ब्रह्मांडीय घटनाएं थीं। इनमें कई दैवीय शक्तियों का एक साथ कार्य करना आवश्यक था। ठीक वैसे ही जैसे प्रकृति के विभिन्न तत्व अग्नि, वायु, जल, सृष्टि और संहार के चक्र में अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। भक्तों को सशक्त बनाना। मातृकाएं भैरव और योगिनियां न केवल युद्ध में सहायक होती हैं बल्कि आध्यात्मिक साधकों के लिए मार्गदर्शक भी हैं। इनकी उपस्थिति यह सिखाती है कि दैवीय ऊर्जा विभिन्न रूपों में प्रकट होती है और इसे व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार आह्वान किया जा सकता है। महाविद्याओं की शक्ति का भव्य विस्तार। यद्यपि महाविद्याएं अकेले ही समस्त नकारात्मक शक्तियों का संहार कर सकती हैं, वे अपनी ऊर्जा को विभिन्न दिव्य रूपों के माध्यम से प्रकट करना चुनती हैं। यह शक्ति की एक भव्य और जटिल लीला है जहां विभिन्न स्वरूपों के माध्यम से आदि शक्ति स्वयं क्रियाशील होती है। योगिनियां और तांत्रिक देवियां। योगिनियां रहस्यमयी दिव्य शक्तियां। 64 योगिनियां रहस्यमयी ऊर्जाएं हैं जिन्हें प्रायः महाविद्याओं के ही विभिन्न रूप माना जाता है। ये योगिनियां उन्नत आध्यात्मिक साधकों का मार्गदर्शन करती हैं, गूढ़ तांत्रिक अनुष्ठानों में सहायता करती हैं और तांत्रिक परंपराओं में
दिव्य शक्ति के वाहक के रूप में कार्य करती हैं। 64 योगिनियों पर हमारा विस्तृत वीडियो उपलब्ध है, जिसका लिंक विवरण में दिया गया है। तांत्रिक देवियां, शक्ति की गूढ़ शक्तियां, महाविद्याओं, भैरवों, गणपतियों और मातृकाओं से परे शक्ति के तांत्रिक देवताओं का एक विशाल क्षेत्र विद्यमान है। ये दिव्य शक्तियां गूढ़ और रहस्यमयी परंपराओं के माध्यम से कार्य करती हैं। ये देवियां विशेष रूप से आध्यात्मिक जागरण, रक्षा और ऊर्जा रूपांतरण में सहायक होती हैं, जिससे उन्नत साधकों को तांत्रिक मार्ग पर आगे बढ़ने में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। महाविद्याओं से जुड़े प्रमुख तांत्रिक देवता। पटुक भैरव, भैरव का एक युवा रूप जो तांत्रिक अनुष्ठानों में रक्षा के लिए पूजित होते हैं। प्रत्योंगिरा देवी, सिंहमुखी उग्र देवी, जिन्हें नकारात्मक शक्तियों और काले जादू के नाश के लिए आह्वान किया जाता है। शरभ, शिव का एक अत्यंत शक्तिशाली मिश्रित रूप जो प्रचंड दैवीय शक्तियों को भी वश में कर सकता है। वन दुर्गा, दुर्गा का एक जंगली अप्रतिबंधित रूप जो गूढ़ साधनाओं में साधकों की रक्षा करता है। उग्र तारा, तारा का एक और अधिक उग्र स्वरूप जो अत्यंत कठिन साधनाओं और गूढ़ ज्ञान से जुड़ा है। संपत्करी देवी, हाथी पर आरूढ़ देवी जो भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि प्रदान करती हैं। कुरुकुल्ला, त्रिपुरा सुंदरी का एक स्वरूप जो आकर्षण, प्रभाव और तांत्रिक नियंत्रण के लिए पूजित होती है। महाचीन तारा, वज्रयान बौद्ध धर्म से उत्पन्न तारा का एक विशिष्ट रूप जो हिंदू और बौद्ध तांत्रिक परंपराओं का समन्वय करती है। तांत्रिक देवियां क्यों महत्वपूर्ण हैं? ये देवियां पारंपरिक पूजा पद्धतियों में पूजित नहीं होती, बल्कि कठोर तांत्रिक अनुशासन के माध्यम से उनकी साधना की जाती है। वे उन साधकों का मार्गदर्शन करती हैं जो गूढ़ ज्ञान, अलौकिक सिद्धियां और आंतरिक रूपांतरण की खोज में होते हैं। इन देवताओं से जुड़े विशिष्ट मंत्र, अनुष्ठान और यंत्र होते हैं जिनके माध्यम से उनकी शक्ति को उचित रूप से साधा जाता है। तांत्रिक देवियां, महाविद्याओं की शक्ति का विस्तार। तांत्रिक देवियां महाविद्याओं की शक्ति को और अधिक विस्तृत करती हैं, उन दिव्य ऊर्जाओं के गहरे स्तरों को प्रकट करती हैं जो सामान्य अनुभव और समझ से परे हैं। महाविद्याएं और उनसे जुड़ी ये दिव्य शक्तियां मिलकर एक जटिल किंतु सामंजस्यपूर्ण ब्रह्मांडीय संरचना का निर्माण करती हैं, जिससे सृष्टि, पालन और संहार का संतुलन बना रहता है। क्या आप किसी विशिष्ट विषय पर अधिक जानना चाहते हैं? हमने जिन तांत्रिक देवताओं का उल्लेख किया वे सभी अत्यंत विस्तृत और गूढ़ रहस्यों से युक्त हैं। उनके प्रत्येक स्वरूप में रहस्यवाद और गहन तांत्रिक ज्ञान समाहित है। उन पर विस्तार से चर्चा करना एक अलग और व्यापक अध्ययन का विषय हो सकता है, लेकिन क्योंकि हमारा उद्देश्य आदिशक्ति के विविध पहलुओं की खोज करना है, इसलिए यह निर्णय हम आप पर छोड़ते हैं। यदि कोई विशेष विषय आपको आकर्षित करता है तो हमें टिप्पणियों में बताइए, हम उस पर एक समर्पित सत्र बना सकते हैं। अब लौटते हैं आदिशक्ति की ओर। हमने उन दिव्य शक्तियों के बारे में सुना जो आदिशक्ति की सहायता करती हैं, वे शक्तियां जो उनके साथ गहराई से जुड़ी हुई हैं। इन शक्तियों में से एक का उल्लेख बार बार होता है, जिन्हें डाकिनियां कहा जाता है। डाकिनियां कौन है? डाकिनियां शक्तिशाली अलौकिक स्त्री, देवियां या आत्माएं होती हैं, जिन्हें शक्ति की ऊर्जा का ही एक विस्तार माना जाता है। वे रक्षक, योद्धा और दिव्य ज्ञान की वाहक होती हैं, जो महाविद्याओं और देवी के अन्य रूपों की विभिन्न ब्रह्मांडीय और आध्यात्मिक कार्यों में सहायता करती हैं। तांत्रिक परंपराओं में डाकिनियां तांत्रिक ज्ञान, रहस्यमय अनुष्ठानों और आध्यात्मिक रूपांतरण से जुड़ी होती हैं। वे गूढ़ साधनाओं में गंभीर साधकों का मार्गदर्शन करती हैं और उन्हें आत्मबोध की ओर ले जाती है। ये देवी शक्तियां साधकों को दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकती हैं, लेकिन यदि कोई साधक तैयार नहीं है तो वे उसे कठोर परीक्षाओं और चुनौतियों के माध्यम से परखती भी हैं। डाकिनियों को प्रायः उग्र पंखों वाली दिव्य शक्तियों के रूप में दर्शाया जाता है, जो अग्नि में नृत्य करती हैं और शुद्ध स्त्री शक्ति का मूर्त रूप होती है। वे माया का भेदन करती हैं और वास्तविकता की सीमाओं को तोड़ती हैं। विभिन्न परंपराओं में
इन्हें उनकी शक्ति और संरेखण के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। शाक्त डाकिनियां देवी शक्ति से जुड़ी हुई तांत्रिक ऊर्जाएं, वज्रयान डाकिनियां बौद्ध तांत्रिक परंपराओं से संबंधित, तत्व डाकिनियां प्रकृति के मूल तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से संबंधित ऊर्जाएं, डाकिनियां आदि शक्ति की सक्रिय शक्ति जहां महाविद्याएं ब्रह्मांडीय माताएं हैं, वहीं डाकिनियां उनकी सक्रिय ऊर्जा होती है जो सुनिश्चित करती हैं कि दिव्य संकल्प क्रियान्वित हो। डाकिनियों को समझने के लिए एक सरल उपमा, कल्पना कीजिए कि आदि शक्ति एक विशाल साम्राज्य की सर्वोच्च शासक हैं। इस साम्राज्य में महाविद्याएं रानियां या प्रधानमंत्री के समान हैं, जो विभिन्न ब्रह्मांडीय कार्यों का संचालन करती है। अष्टमातृकाएं दिव्य सेना नायक हैं, जो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध का नेतृत्व करती हैं। योगिनियां विशेष गुप्त दल की तरह हैं, जो रहस्यमय समूहों में कार्य करती हैं और गूढ़ साधनाओं को पूरा करती हैं। डाकिनियां संदेशवाहक, योद्धा और गुप्तचर एजेंट के समान हैं, जो देवी के आदेशों को शीघ्रता से क्रियान्वित करती हैं, लोगों के बीच गति करती हैं और दृश्य तथा अदृश्य दोनों जगतों में दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को सुनिश्चित करती है। जहां महाविद्याएं और मातृकाएं उच्च ब्रह्मांडीय पदों पर विराजमान हैं, वहीं डाकिनियां वह शक्ति है जो इस दैवीय लीला को क्रियान्वित करती है, दृश्य और आध्यात्मिक दोनों जगतों में कार्यरत रहती है। मातृकाओं और डाकिनियों पर हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपने महाविद्याओं के 10 महागणपति और 10 महाभैरवों से संबंध पर हमारा वीडियो नहीं देखा है, तो हम आपको इसे देखने की दृढ़ता से सलाह देते हैं। इन वीडियो के लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं।